2019 के चुनावों से पहले नारा था मैं भी चौकीदार, भाजपा प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी ने चौकीदार ही चोर का नारा बुलंद किया सबूतों के आधार पर। सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया, राफेल पे उठाए गए सवालों को दफन कर दिया गया। आप सब जानते हैं राफेल डील में कितने जहाज यूपीए की सरकार में आने थे? 126 राफेल लड़ाकू जहाज आने थे, 126। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 126 से कितने पर समझौता किया? 36 राफेल पर। नंबर 1 कारण नहीं मालूम है। जरूरत जब हमारी वायुसेना को 136 जहाजों की थी, 126 जहाजों की थी, तो 36 पे समझौता क्यों किया गया? जवाब नहीं मिलता है। जवाब यह भी नहीं मिलता कि जब यूपीए की सरकार में एक लड़ाकू जहाज 526 करोड़ के करीब, 526 करोड़ में एक जहाज आ रहा था, क्या कारण है कि वही जहाज केंद्र की मोदी सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा? जवाब नहीं मिलता कि सीधा इतना अंतर एक लड़ाकू जहाज में कैसे आ गया। न जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता कि जब हम 526 करोड़ का जहाज खरीद रहे थे तब हमें टेक्नोलॉजी फार्मूला वो साथ में मिल रहा था कि भविष्य में भारत खुद ये लड़ाकू जहाज बना सकता है। लेकिन इस समझौते में उसको भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, जबकि ये तो तय था कि आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी और फार्मूला भी देंगे। फिर आता है HAL के साथ दसॉल्ट कंपनी का समझौता। कितनी आसानी से HAL कंपनी, जो अनुभव कंपनी है, जिसने इससे पहले रक्षा से जुड़े बहुत से सौदों में कामयाबी से हिस्सा लिया, डिलीवरी दी, लेकिन क्या हुआ? रात भर में किसी को नहीं मालूम है कि HAL को बाहर क्यों कर दिया गया इस पूरी डील से, और पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को बीच में ले आया गया, जिसके पास किसी तरह का कोई भी आज से पहले लड़ाकू जहाज बनाने का अनुभव नहीं था। जवाब मिला? जवाब नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोगों को यह भी आज तक जवाब नहीं मिला कि जब यूपीए की सरकार में डिफेंस डील में एंटी करप्शन क्लॉज था कि इस पूरे सौदे में कभी भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दलाली या किसी तरह का भी कुछ भी सामने आएगा तो एंटी करप्शन क्लॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस क्लॉज को किसने और क्यों हटा दिया? जवाब नहीं मिलता है। अगर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सड़क बनने का भी ऑर्डर करता है तो टेंडर होता है, या करोड़ों रुपए का राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बिना टेंडर के हो जाता है, रातों हो जाता है। HAL कंपनी को बाहर करके पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए सीधा बिना टेंडर के रातों रात समझौता उन्हें दिया जाता है। क्यों टेंडर कॉल नहीं किया गया? यह सवाल देश जानना चाहता है, सिर्फ कांग्रेस के सवाल नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि मांग उठती रही, PAC, CBI या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन सभी जो हमने सवाल उठाए हैं जांच होनी चाहिए। होता क्या है? मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में राफेल के ऊपर। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के उस जज को राफेल में बिना जांच के क्लीन चिट देने पर राज्यसभा सीट से नवाजा जाता है। और जब राफेल डील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वो जज कर रहे थे, नाम आप सब जानते हैं, उन जज का सेक्स स्कैंडल भी सामने आ जाता है, उसमें भी क्लीन चिट मिल जाता है उन्हें राज्यसभा से नवाजा जाता है। बदले में क्या मिलता है? राफेल डील में क्लीन चिट। अब मेरा यहां पर आने का मकसद क्या है, मैं आपको बता रही हूं। अब नया क्या है इसमें? ये तो सब बातें चल रही थी जिसे नजरअंदाज किया गया। 4 अक्टूबर 2018 को, सबसे पहले 4 अक्टूबर 2018 को किसने CBI को जाकर जो भी दस्तावेज, जो भी मीडिया के थ्रू खबरें थी कि इसमें दलाली, भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए भाजपा के 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने जाकर CBI में शिकायत दर्ज की।
उसके बाद नोट करिए तारीख 11 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 2018 क्या हुआ? मॉरिशस की सरकार के अटॉर्नी जनरल ने, मॉरिशस की सरकार ने सीबीआई को दलाली के सबूत सौंपे। मॉरिशस सरकार ने, उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें दलाली खाई गई है, जिसने दलाली खाई है उसका नाम और सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था? सबूत आ रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए थी। 23 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर, एक ही महीने में घटनाक्रम देखिएगा आप। क्या हुआ फिर 23 अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इस जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का, निष्कर्ष तक पहुंचने का फैसला कर लेते हैं कि इसकी जांच होगी। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? रात को दिल्ली पुलिस को सीबीआई डायरेक्टर के घर में भेजकर रेड कराई जाती है। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि दिल्ली पुलिस सीबीआई डायरेक्टर के घर पर रेड करती है, राफेल से जुड़ी सारी फाइलें जब्त कर लेती है, उन्हें रातों रात तख्ता पलट करके आलोक वर्मा जी को अपने पद से, सीबीआई के डायरेक्टर से हटा दिया जाता है। क्या डर था? क्या खौफ था? हो जाने देते जांच। लेकिन ऐसा तो इतिहास में कभी शायद सुना हो तो बता दीजिएगा। और उसके बाद श्री एम नागेश्वर राव इनकम टैक्स अधिकारी रहे, उनको रातों रात डायरेक्टर बना दिया गया। सोचा चलिए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने फाइलें जब्त की हैं, आलोक वर्मा हटाए गए, एम नागेश्वर राव बनाए गए, जांच आगे बढ़ेगी। 2018 से वो फाइलें कहां हैं नहीं मालूम किसी को भी। जो जांच आलोक वर्मा कर रहे थे उसे नागेश्वर राव ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? उसको ठंडे बस्ते में डालकर खत्म क्यों कर दिया? ये सवाल उठ रहे हैं आज।